हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेड्डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है? इट इज द केमिकल रिएक्शन in which rate of a reaction is directly proportional to concentration of a reactant power 2. Concentration of a reactant power 2. Example: CH3COO H और C2H5OH। CH3COO H को C2H5OH के साथ रिएक्शन करने के बाद CH3COO C2H5 प्लस H2O यहाँ पर मिलेगा। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट ऑफ ए रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CH3COOH to the power 1 C2H5OH to the power 1. Rate is equal to K into CH3COOH to the power 1 C2H5OH to the power 1. Then order is equal to 1 plus 1 is equal to क्या होता है 2. Next one, integrated rate law of second order रिएक्शन का जो मेन डेरिवेशन रहता है वो डिस्कस करेंगे। कंसीडर्ड ए फॉलोइंग जनरल रिएक्शन, that is A gives rise to प्रोडक्ट। मान लीजिए यहां पर एट टाइम t इज इक्वल टू 0 में A का कॉन्सेंट्रेशन रहता है A0, मतलब इनिशियल स्टेज में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन A0 है। आफ्टर सम टाइम के बाद टाइम t में तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो 80 होता है। अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ ए रिएक्शन कॉन्सेप्ट के आंसर देखा तो रेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ dA अपॉन dt, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीज होते जाता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्रोडक्ट इंक्रीज होते जाता है। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, according to
rate law, rate is directly proportional to a to the power 2. Rate is equal to k into a to the power 2, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के अनुसार, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के अनुसार रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट टू द पावर 2 होता है। सो इसको 1 कंसिडर करेंगे, इसको 2 कंसिडर करेंगे। फ्रॉम 1 एंड 2 रिलेशन से देखा तो रेट इज इक्वल टू, पहला इक्वेशन में माइनस डी ए अपॉन डी टी है, सेकंड में रेट इज इक्वल टू के इंटू ए पावर 2 है। इसको ऐसा लिखेंगे, माइनस ऑफ डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए पावर 2 है। डी टी को इस तरफ लेकर आएंगे, ए स्क्वायर को इस तरफ लेकर आएंगे, माइनस ऑफ डी ए बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू डी टी हो गए। तो इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे टू द लिमिट्स इनिशियल टाइम टू फाइनल टाइम, ओके ना। इनिशियल टाइम से लेकर फाइनल टाइम तक कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है देखेंगे। इंटीग्रेटिंग above इक्वेशन, ओके ना। माइनस ऑफ डी ए बाई ए स्क्वेयर, इसका जो लिमिट्स होता है ए नॉट टू ए टी, क्योंकि 0 समय पे इसका कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट है, टी समय पे ए टी है, इज इक्वल टू यहाँ पे के इंटू इंटीग्रेशन टू द लिमिट्स 0 टू टी डी टी होगा। तो इसको ऐसा लिखेंगे, डी ए, ओके ना, ए स्क्वायर को ऊपर ले गया तो क्या होगा, ए पावर -2, यहाँ पे लिमिट्स क्या है, ए नॉट टू ए टी, यहां पे क्या होगा, के इंटू टी माइनस 0 हो जाता है। तो यहां पर एक फॉर्मूला रहता है, देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n dx is equal to x to the power of n plus 1 upon n plus 1, ओके ना। तो यहां पे इसी कंडीशन के अनुसार अपन इसको अप्लाई करेंगे। इसको क्या लिखेंगे, a टू द पावर, इनकी जगह क्या है, 2 है ना, -2 + 1 अपॉन -2 + 1 टू द लिमिट्स ए टी
यहाँ पर क्या है, ए नॉट इज इक्वल टू के टी। यहाँ पर देखिए माइनस ऑफ ए पावर -1 अपॉन यहाँ पे क्या होगा -1 टू द लिमिट्स ए नॉट टू ए टी इज इक्वल टू के टी। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाता, ए पावर -1 to the limits a naught एक मिनट, यहाँ पे ये माइनस माइनस कैंसिल होने के बाद ये ए पावर -1 को ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन द ए टू द लिमिट्स ए नॉट टू ए टी इज इक्वल टू के टी। इसको लिखेंगे 1 बाय ए टी माइनस 1 बाय ए नॉट इज इक्वल टू के टी। और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ए नॉट माइनस ए टी अपॉन ए नॉट इंटू ए टी इज इक्वल टू के टी। के इज इक्वल टू फाइनली क्या लिखेंगे 1 बाई टी इंटू ए नॉट माइनस ए टी ए नॉट इंटू 80 हो जाएगा। यहां पे के बोले तो रेट कांस्टेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस, टी बोले तो टाइम, ए नॉट बोले तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट 0 टाइम, ओके ना। 80 बोले तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट द टाइम टी। देखिए यहां पर देखिए कंसीडर ये जनरल रिएक्शन A gives rise to product. Initial concentration at time t is equal to 0, concentration at टाइम t, इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A है, इसका तो 0 है। A में से x अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द A क्या होगा, A माइनस x होगा। इसका मतलब यहां पर A नॉट इज इक्वल टू A हो गया, तो टाइम t में ए टी इज इक्वल टू क्या लिए, A माइनस एक्स लिए, ओके ना। अकॉर्डिंग टू रेट कांस्टेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन K is equal to 1 by T A naught minus AT upon A naught into AT होगा। देखिए यहां पर A naught के जगह A ले रहे हैं
ए टी की जगह ए माइनस एक्स देखेंगे, k इज इक्वल टू 1/t a माइनस ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a इंटू a माइनस एक्स। k इज इक्वल टू 1/t a माइनस a माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स है, a इंटू a माइनस एक्स। k इज इक्वल टू 1/t a कैंसल x बाय a इंटू a माइनस एक्स। नेक्स्ट वन, half life period of second order reaction according to second order reaction k is equal to 1/t a naught minus at by a naught इंटू at है। यहां पर देखिए इन केस ऑफ लाइफ पीरियड t इज इक्वल टू क्या लेंगे, t ऑफ at इज इक्वल टू लेंगे a नॉट बाई 2, इसे पुट करेंगे। k इज इक्वल टू 1/t ऑफ ओके a नॉट माइनस a नॉट बाई 2 a नॉट इंटू a नॉट बाई 2। टी ऑफ को इधर लाएंगे इज इक्वल टू 1/k a नॉट माइनस a नॉट बाई 2, तो इसमें कॉमन क्या लेंगे, a नॉट कॉमन लेंगे 1 माइनस 1/2 अपॉन यहाँ पे a नॉट इंटू a नॉट बाई 2, तो a नॉट कैंसल है। टी ऑफ इज इक्वल टू 1/k 1 माइनस 1/2 क्या होता है, वन बाई 2 होगा अपॉन यहां पर a नॉट बाई 2 है, 2 और 2 कैंसल है। फाइनली क्या होता, टी ऑफ इज इक्वल टू 1/k इंटू a नॉट। ऑफ लाइफ पीरियड ऑफ second order reaction is inversely proportional to initial concentration of a रिएक्टेंट। यहां पे K बोले तो क्या है, रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट,
or specific reaction rate of second order reaction. Molecularity of chemical reactions. Molecularity of chemical reactions. First of all, मॉलिक्यूलरिटी का डेफिनेशन क्या है? देखेंगे। द मॉलिक्यूलरिटी of an elementary reaction is defined as the number of molecules which number of molecules or atoms or ions which take part in a chemical reactions, which take part in a chemical reaction. एलिमेंटरी रिएक्शन में रहने वाले नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज को कंसिडरेशन में लेकर मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। फर्स्ट पॉइंट, द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन is always integral. Second point, it cannot be determined experimentally. The minimum value of the molecularity is 1. It cannot have fractional or
zero values. The reactions are classified according to the molecularity as follows. First one, unimolecular reactions. In this, only one molecule takes part in the reaction. एग्जाम्पल देखिए, N2O5 gives rise to 2NO2 plus 1/2 O2. एक्चुअली इसमें ओनली वन रिएक्टेंट स्पीसीज है, इसलिए यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं. और एक एग्जांपल में देखना चाहता हूं. O3 gives rise to O2 plus O. ये भी यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है बिकॉज ओनली वन रिएक्टेंट स्पीसीज है. C2H5I gives rise to C2H4 plus HI. इसमें भी ओनली वन मॉलिक्यूल है रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाले. नेक्स्ट वन, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शंस. In this, two molecules take part in the reaction. Two HI gives rise to H2 plus I2. इसमें टू रिएक्टेंट स्पीसीज है. O3 plus O gives rise to 2O2. इसमें भी टू रिएक्टेंट स्पीसीज है. 2NO2 gives rise to 2NO plus O2. इसमें भी टू रिएक्टेंट स्पीसीज है. Next one, trimolecular reaction. Trimolecular reactions. In this, three molecules take part in the reaction. 2NO plus O2 gives rise to 2NO2. यहाँ पे थ्री रिएक्टेंट स्पीसीज है. यहाँ पे 2NO है, 1O2 है. सो इसका भी मॉलिक्यूलरिटी 3 होगा. एंड मॉलिक्यूलरिटी ओनली एलिमेंटरी रिएक्शन के लिए पॉसिबल होता है.
कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की ओवरऑल रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी कभी बता नहीं सकते हैं। ओके ना। यहां पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोले तो क्या है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन a reaction which follows a simple rate law but takes place in a series of steps or elementary reactions is called a complex reaction। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोले तो देखिए, केमिकल रिएक्शन मोर देन वन स्टेप में कंप्लीट अगर हुआ तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मैकेनिज्म में रहने वाले ईच एंड एवरी स्टेप को एलिमेंटरी स्टेप कहते हैं। दैट एलिमेंटरी स्टेप के मॉलिक्युलरिटी बता सकते हैं, मगर एलिमेंटरी स्टेप्स के द्वारा मिला हुआ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी नहीं बताना चाहिए। मतलब मॉलिक्युलरिटी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। देखिए यहां पर देखते हैं, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब मोर देन वन स्टेप में कंप्लीट होने वाले रिएक्शन के लिए देखिए, कंसीडर्ड decomposition of gaseous NO2Cl to NO2Cl क्या देता है? 2NO2 प्लस Cl2 को। These reaction proceed in two steps। तो each step is nothing but the elementary reaction। Step 1, Step 2। NO2Cl gives rise to NO2 प्लस Cl है, एक K1 है, और ये रिएक्शन स्लो चलता है और इसमें एक ही रिएक्टेंट स्पीसीज है। इसका मॉलिक्युलरिटी 1 है, इसलिए यूनिमॉलिक्युलर कहेंगे। और एक NO2Cl Cl के साथ पहला स्टेप में बना हुआ Cl के साथ रिएक्ट होकर NO2 एंड Cl2 को प्रोड्यूस करता है। ओके ना। और ये पास रिएक्शन है, ये तो बाइमॉलिक्युलर है क्योंकि 2 रिएक्टेंट स्पीसीज है।
ओके। और इसका ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे। तो इसमें ये मैकेनिज्म में प्रोसीड होने वाले ईच एंड एवरी स्टेप का मॉलिक्युलरिटी बता सकते हैं। स्टेप 1 में मॉलिक्युलरिटी 1 है इसलिए यूनिमॉलिक्युलर बोल रहे हैं। स्टेप 2 में मॉलिक्युलरिटी 2 है इसलिए बायोमॉलिक्युलर बोल रहे हैं। इसका ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे। देखिए Cl कैंसिल, तो 2NO2Cl गिव्स राइज टू 2NO2 प्लस Cl2 मिलता है। बट ये ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी डिफाइन नहीं करनी चाहिए। क्लियर होगा ना? मॉलिक्युलरिटी ओनली एप्लीकेबल फॉर द सिंपल रिएक्शंस एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन प्रोसीड करने वाले ईच एंड एवरी एलिमेंटरी स्टेप में मॉलिक्युलरिटी बता सकते हैं। इसके बाद डिस्कस करना चाहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, the slowest step in the reaction mechanism which involves many steps is called rate determining step। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में प्रोसीड होने वाले सबसे स्लोएस्ट स्टेप को मानते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसमें देखो द रेट ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। Rate determining step obtained anywhere in the mechanism। मैकेनिज्म में कहीं पर भी बन सकता है। anywhere in the reaction mechanism and depends on nature of reactants, conditions of the reaction, next one, the rate law of a rate determining step can directly obtain from its stoichiometric इक्वेशन। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में
मिला हुआ सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म में कहीं पर भी बन सकता है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अनुसार केमिकल रिएक्शन का रेट लॉ को भी डिटरमाइन करके ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को फाइंड कर सकते हैं। सो ये बेनिफिट होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का। इसके अलावा रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट रिएक्शन इंटरमीडिएट बोले तो देखिए, रिएक्शन मैकेनिज्म में अपीयर होकर ओवरऑल रिएक्शन में डिसअपीयर होने वाले स्पीसीज को बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। और द एडिशनल स्पीसीज other than the reactant or product formed in the mechanism is nothing but the reaction intermediate। देखिए मैं इसका डेफिनेशन बता दूंगा। The additional species other than the reactants or products formed in the mechanism during progress of the reaction is called reaction intermediate। रिएक्शन इंटरमीडिएट, इसमें देखिए द रिएक्शन इंटरमीडिएट appears in the reaction mechanism but does not appear in the overall reaction। मतलब रिएक्शन इंटरमीडिएट हमेशा मैकेनिज्म में अपीयर होता है मगर ओवरऑल रिएक्शन में डिसअपीयर होता है। इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन वन स्टेप, ये हमेशा वन स्टेप में बनता है। एंड कंज्यूम्ड इन the
subsequent step in the mechanism. एक स्टेप में बढ़ेंगे तो अलग स्टेप में, दूसरा स्टेप में वो डिसअपियर हो जाता है. नेक्स्ट वन, its concentration is very small. इसकी concentration बहुत ही कम रहता है. And cannot be determined easily. इसको easily determine कर ही नहीं सकते हैं बिकॉज इसकी क्वांटिटी बहुत ही कम है. Rate of the reaction is independent of concentration of this intermediate. मतलब इंटरमीडिएट पे रेट ऑफ रिएक्शन कभी डिपेंड कर ही नहीं सकता. द लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन intermediate is extremely small and cannot be isolated. इसका लाइफ स्पैन बहुत ही कम रहता है. Okay, now these are the characteristics of the reaction intermediate. देखिए एक क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करेंगे. ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन takes place in 2 steps has follows. One is NO plus O3 gives rise to NO3 plus O. NO3 plus O gives rise to NO2 plus O2. Okay. Write the overall reaction, identify reaction intermediate. ओके देखेंगे NO plus O3 gives rise to NO3 plus O. स्टेप 1 है.
step 2 NO3 plus O gives rise to NO2 plus O2. I will write the overall reaction. O cancel, NO3 cancel, ओवरऑल रिएक्शन यहां पे क्या होगा, NO plus O3 gives rise to NO2 plus O2. यहां पे रिएक्शन इंटरमीडिएट से रिएक्शन intermediates are NO3 and O. ये ओवरऑल रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट वन, a certain reaction occurs in the following steps. Cl plus O3 gives rise to ClO plus O2. ओके, ऐसे दो इक्वेशन दिए हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द केमिकल equation for overall reaction, identify the reaction intermediate, what is the molecularity of each step. देखिए, फर्स्ट स्टेप Cl plus O3 gives rise to ClO plus O2. इसका जो मॉलिक्युलरिटी है 2 है स्टेप 1 का। स्टेप 2 का देखेंगे, ClO plus O gives rise to Cl plus O2. Step 2. फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे।
देखिए ClO कैंसिल, Cl और Cl कैंसिल, यहां पे क्या है O3 प्लस O गिव्स राइज टू 2O2। ओके ना। यहां पे रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट ClO है। यहां पे Cl ये रिएक्शन में मैकेनिज्म में नया जो प्रोड्यूस नहीं हुआ था, पहले था Cl, तो ClO3 के साथ रिएक्ट होकर Cl वो बनाया, या बना हुआ Cl वो नेक्स्ट स्टेप पे कंज्यूम हो रहा है या बनकर कंज्यूम हो रहा, इसीलिए इसको अपन रिएक्शन इंटरमीडिएट बोल रहा। मगर यहां पे जो Cl होता है ना, वो एक अच्छे कैटलिस्ट जैसा काम करता है। Cl यहां पर कौन है? कैटलिस्ट है। Cl कौन है? कैटलिस्ट है, क्योंकि Cl पहले से रिएक्शन में है। ओके ना, तो ये बना हुआ स्पीसीज नहीं है Cl, इसलिए यहां Cl रेट ऑफ द रिएक्शन को बढ़ाने के लिए काम में आने वाले स्पीसीज है, इसलिए वहां पे इसको अपन मानते हैं कैटलिस्ट। क्लियर हो गए? रिएक्शन इंटरमीडिएट ClO को चुनने का मेन रीजन है वो पहला स्टेप में बना है, सेकंड स्टेप में कंज्यूम हो गया। Cl को यहां मानते हैं कैटलिस्ट। और यहां पे स्टेप 1 में मॉलिक्यूलरिटी है 2 है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बाइमॉलिक्यूलर। स्टेप 2 में भी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, इसको भी बोलते हैं बाइमॉलिक्यूलर। क्या बोलते हैं? बाइमॉलिक्यूलर बोलते हैं। ओके ना, तो इस प्रकार के आप लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट को पहचानना पड़ता है। ओके ना, और कैटलिस्ट पूछो तो कैटलिस्ट को पहचानना पड़ता है, और इसके अलावा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को भी पहचानना पड़ता है। स्लो स्टेप को अपन कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। देखिए इसके बेस पे भी क्वेश्चन कैसे आ सकता है वो भी देखेंगे। देखेंगे यहां पे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। क्वेश्चन 1 को देखते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड NO react with oxygen to produce nitrogen dioxide, 2NO plus O2 gives rise to 2NO2 if the
mechanism of reaction is. NO plus O2, ये K है, NO3 ये पास्ट स्टेप है, NO3 प्लस NO K1, NO2 प्लस NO2 स्लो स्टेप है. देन रेट लॉ इज, ऑप्शन 1 में दिया था रेट इज इक्वल टू K डैश NO O2. स्टेप 2 में रेट इज इक्वल टू K डैश NO O2 power 2. Rate is equal to K dash NO power 2 O2. Fourth one, rate is equal to K dash NO power 3 O2. इसमें देखिए अकॉर्डिंग टू रेट लॉ रेट इज प्रोपोर्शनल टू NO3, क्योंकि रेट लॉ को अगर डिसाइड करना रहा तो स्लो स्टेप से डिसाइड करते ना. रेट इज इक्वल टू K1 NO3 इंटू NO. बट ये ऑप्शन है क्या? नहीं है, यहां पर तो नहीं है. बट पहला इक्वेशन को देखिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज इक्वल टू क्या रहता? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट है, NO3 बाय NO और O2 है. और यहां पे NO3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? K इंटू NO और O2. और यहां पे देखो ये जो NO3 है ना, इसमें पुट करेंगे. NO3 इज इक्वल टू क्या है? देखिए रेट इज इक्वल टू K1 तो है, K इंटू NO3 के जगह लिखेंगे K इंटू NO O2 इंटू NO है. K1 इंटू K इज इक्वल टू यहां पर K डैश लेंगे. तो रेट इज इक्वल टू K डैश NO इंटू NO क्या होता है? NO स्क्वेयर और O2 है. तो इसका जो ऑप्शन होता है 3. तो इस प्रकार की क्वेश्चन इसमें आ सकता है. बच्चों प्लीज थोड़ा सीरियसली पढ़ो और सीरियसली प्रैक्टिस कर लो. थैंक यू.